कि अभिषेक आपको आगे लेकर जाता है। इसलिए परमेश्वर ने पुराने नियम को खत्म नहीं किया। कह इजराइलियों को प्रार्थना करना जब नहीं आता था, भेंट चढ़ाना नहीं आता था, किसी का मन नहीं था, तो परमेश्वर सिर्फ मूसा को पहाड़ी पर बुलाता था और मूसा से मांगता था और मूसा कहता था कि परमेश्वर मेरे इजराइलियों को आशीष दे दे। परमेश्वर बोलता था कभी मूसा अपने लिए भी मांग लिया कर। कहता है कि परमेश्वर कह रहा है कि मेरी तेरी प्रजा ही मेरी प्रजा है, यही मेरा परिवार है। मैं आज परमेश्वर से कह रहा हूं कि परमेश्वर इन्हें बहुत बढ़ा दे यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपने कुछ भी किया हो, यही होता है ग्रेस। आप पढ़े या नहीं पढ़े, आपको पता है कि आपने 0 नंबर करके आए हो, आप मैथ में फेल थे, कुछ नहीं लिखा आपने। लेकिन याद करना, कई मैडम ऐसी होती हैं, उनके अंदर दया आ जाती है बच्चे के ऊपर और बोलती है चल आज मेरा मूड ठीक है, इसको 3-3 नंबर दे दे। हालेलुया। कौन सा प्रिंसिपल चेक करने आ रहा? हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा आज जन्मदिन के अंदर विश्वास करना, परमेश्वर आपको ग्रेस मार्किंग दिला रहा है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आज आपके पर ग्रेस उतरेगा, परमेश्वर का अनुग्रह उतरेगा, दया उतरेगी। आपसे प्रार्थना हुई या नहीं हुई, आपसे बीज चढ़ाया गया या नहीं चढ़ाया गया, दशवां दिया गया नहीं दिया गया, आपने लाख गलती की होगी, लेकिन आज यहाँ पर आने के बाद, अर्पण करने के बाद, परमेश्वर आज रात से आपके ऊपर करे कि वो मिराकल करेगा, आपके घड़े भरेंगे। तुम पहले से ज्यादा अधिक शक्तिशाली हो जाओगे, तुम पहले से ज्यादा बढ़ते चले जाओगे। ये वायदा है मेरे बाप का, आज से तुम पहले से ज्यादा बढ़ोगे। और आप में से कुछ लोग यकीन करेंगे 3 हफ्ते के अंदर कि यार हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, ऐसी लंबी चौड़ी प्रार्थना भी नहीं की, और मैंने तो ये मांगा भी नहीं था, मेरा तो भी वीजा आ गया, तो भी मेरी ब्लेसिंग आ गई, आमीन, तो भी मेरे बच्चे को जॉब मिल गई, आमीन। ये आपको पता लगेगा आज कि आज परमेश्वर आपको बढ़ाता चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज ये वचन आपके लिए पूरा होता चला जाएगा यीशु के नाम में। कुछ लोग भलाई को जानते नहीं कि मैं तुम्हारे साथ भलाई करूंगा, तो आपको रिसीव करना सिर्फ। कुछ लोग अपनी जिंदगी में दूसरों के साथ भलाई नहीं करते। अगर आज आप चाहते हैं परमेश्वर मेरे साथ भलाई करे, तो आप किसी व्यक्ति के साथ भलाई करना शुरू करो। आपके अंदर हिम्मत हो तो भलाई करना शुरू करो। कैसे? अगर वो आपसे पानी मांग रहा है, आप उसको पानी पिलाओ। अगर वो आपसे हेल्प मांग रहा है गाड़ी में, तो आप दो, लेकिन बुद्धि को यूज करो। आप समझ रहे हैं कि नहीं? सकते हैं कि मेरे पास नहीं है, वो कोई बात नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि भला करने वाले कह रहे हैं कि भलाई को देखेंगे, परमेश्वर की भलाई को। कह रहे हैं कि आप आज से दुगने तिगने बढ़ोगे। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं निराश रहते हैं प्रभु में आने के बाद भी, क्योंकि वो नहीं जानते परमेश्वर किन लोगों को बढ़ाता है। कह रहे हैं कि पहली बात आपको ये जानना है, परमेश्वर का नाम है भला करने वाला परमेश्वर। आमीन। क्या करने वाला? भला करने वाला परमेश्वर। आपके गांव में कोई कालू राम होगा और वो कहता होगा यार ये तो बड़ा भला करने वाला था, क्यों मर गया बेचारा, गांव का पार्क बनवा कर गया, गांव में भलाई करके गया, लोगों की हेल्प करा के गया, 10 औरतों की मतलब 10 लड़कियों की शादी करा के गया। हालेलुया। गरीब बच्चों की शादियां करा के गया, उसको क्या बोलते हैं? भला, भलाई करने वाला। लेकिन आज रात के बाद चर्च, ये भविष्यवाणी है हर एक जन के लिए जो मुझे सुन रहे हैं ऑनलाइन चर्च, आज रात के बाद जिस तकलीफ में आप हैं, जिस दुख में आप हैं, ये बेचकेल को भविष्यवाणी दिया परमेश्वर ने। कहते हैं इनसे जो निराश है, जो दुख में है, जो कर्जे में है, जो बीमारी में है, जो टेंशन में है, लेकिन बहुत प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उत्तर नहीं मिल रहा, इनसे कह दे अगर आज से तुम अर्पण करो अपने आप को। इजराइलियों, अगर आज से तुम प्रार्थना पर भरोसा रखो, विश्वास के साथ कदम बढ़ाओ, मेरे पास आओ, तो कह दे आज के दिन से मैं तुम्हें बढ़ाता चला जाऊंगा, आमीन। आज से मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा, आमीन। हालेलुया। कई लोग यहाँ पर आज से तुम्हें शराब देते रहेंगे, उनकी आदत है, ये उनकी हैबिट है, वो शराब देने की, कोसने की आदत है, जिसमें सांस मशहूर होती है, बहुएं ज्यादा मशहूर नहीं होती। लोग बोलते हैं ये तो सारा दिन मुंह से कुछ ना कुछ निकालती रहती है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को भलाई दिखाता है। एक आदमी था, विश्वासी था, बहुत प्रार्थना करता, क्रिश्चियन था वो। उसके माँ बाप बोलते निठल्ला कहीं का, कुछ नहीं करता। कर अब तो तेरे लिए प्रभु ने भी भलाई करना छोड़ दिया, इंसान तो क्या, करे कि आज तो तेरे लिए परमेश्वर ने भी भलाई करना छोड़ दिया। बहुत बार हम ऐसे होते हैं, वो बहुत बार पैसे लेता इधर उधर से, लेकिन वो मदद उसकी कोई नहीं करता, उसका बिजनेस फ्लॉप, उसकी हर चीज फ्लॉप, वो बेकार हो जाता, निराश हो जाता। और एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठा था निराश होकर,
और वो सेब को लेकर, एप्पल समझते हैं, किसी फ्रूट को लेकर ऐसे फेंक रहा था ऊपर, ऐसे फेंक के अपने हाथ में पकड़ रहा था और ऐसे कर रहा था। कह रहा मैं जिंदगी में नाकामयाब आदमी हूँ, मेरा बाप मुझे कोसता है, मेरी माँ मुझे कोसती है, मेरा कोई नहीं है। रो रहा था पेड़ के नीचे, मेरा तो भगवान भी नहीं है, यीशु भी नहीं है। कह रहा मेरी सुनता नहीं है, सोच रहा था बेचारा। लेकिन उसी दिन कह रहा, लेकिन उसके ऊपर परमेश्वर ने भरोसा कर लिया, हालेलुया, कि ये मेरे पीछे चलने वाला है। किसी पास्टर ने उसके लिए दुआ किया और उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति ने बैठे बैठे जब भी वो पेड़ के नीचे जाता तो कह रहा कि ये सेब जब ऊपर जाता है तो ये नीचे क्यों आता है, ये ऊपर ही क्यों नहीं रहता। उसका दिमाग ऐसे ही था। उसने कहा अच्छा, कह रहा अब की बार देख तू ऊपर। कह रहा कि उसने रस्सी ली और पेड़ के साथ बांध दी। कहता ले अब नीचे आके दिखा। उसका दिमाग ऐसे ही था। उसके बाप उसका बुद्धू बोलते, उसके परिवार के लोग बोलते ऐसा ये शायद ये नहीं, कि तब नीचे आके दिखा। लेकिन उसने कहा, कह रहा अगर, कह रहा कि मैं लाइट ऐसे लगाऊं, कह रहा इसके अंदर, कह रहा कि ऊपर से जब प्रकाश आएगा तो नीचे कितना, कह रहा टेबल पर सांप दिखाई देगा। उसने लाइट का आविष्कार करना शुरू कर दिया, हालेलुया। एक साइंटिस्ट बन गया। आप समझ रहे हैं। एक व्यक्ति और सारा दिन पत्थर फेंकता रहता था, ऐसे बैठा पेड़ के नीचे। वो भी प्रभु को जानने वाला था और कह रहा था मेरे साथ परमेश्वर कब भला करेगा तू। आज हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में ट्राई कर रहे हो और आप कह रहे हो कि परमेश्वर कब मेरे साथ भला करेगा तू। और इसी समय कह रहा है कि आप कह रहे हो कि मैं पास्टर हूँ, विश्वासी हूँ, लेकिन कोई काम नहीं बनता, पता नहीं परमेश्वर कब भला करेगा। ये आदमी भी रोज पत्थर मारता था दीवार पर। कितने लोग गाँव के नुक्कड़ पर बैठ कर पत्थर मारे हैं बचपन में, जब खाली बैठे होते हैं। औरतों ने भी मारे हैं। चूल्हे पर लकड़ी अंदर जा, रोटी तोड़ तोड़ के उसके अंदर जा, सूखी रोटी, और सोचती रहती है मेरे साथ कब भला होगा। ये आदमी भी ऐसा ही सोच रहा था। और उसी समय परमेश्वर ने इसके साथ भलाई किया। ये सोचता सोचता नट बोल्ट बनाने लगा और एक दिन इसने एक साइकिल में इंजन फिट कर दिया और इंजन फिट करके उसको मर्सिडीज का नाम दे दिया। सबसे पहली कार निकाली इसने। इसका नाम, जर्मनी में ये आदमी पैदा हुआ और ये प्रभु को भय मानने वाला व्यक्ति था। इसका नाम था कार्स बेंजन, हालेलुया, बेंज, कार्स बेंज इसका नाम रखा गया। और आज भी इसके ऊपर परमेश्वर ने इतनी भलाई दिया। परमेश्वर इसके साथ भलाई पर भलाई करता चला गया, भलाई पर भलाई करता चला गया, क्योंकि ये बोल रहा था परमेश्वर आज से मैं अर्पण करता हूँ, जो विश्वास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, जो करूँगा तेरे लिए करूँगा। और परमेश्वर ने इसके साथ भला करना शुरू कर दिया। आज पूरी दुनिया में आप इस गाड़ी का नाम सुनते हैं। मारुति कार फेल हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की दी हुई ज्ञान, उसको मर्सिडीज कार आज पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड में मशहूर है यीशु मसीह का नाम में। हालेलुया। है कि नहीं? कितने लोग, जब तक यीशु मसीह बादलों पर नहीं आता, इसको ये आशीर्वाद है इस व्यक्ति के ऊपर। बेशक ये मर गया है, लेकिन इसके खानदान के ऊपर ये आशीर्वाद है, क्योंकि परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा कि मैं तुझे नंबर 1 रखूंगा। उसकी इच्छा ये थी कि मेरी गाड़ी नंबर 1 रहे हमेशा। अगर आपकी दुकान नंबर 1 रहे, आपका बिजनेस नंबर 1 रहे, आपके बच्चे पढ़ाई में नंबर 1 रहे, आपकी सेवकाई नंबर 1 रहे, तो परमेश्वर की भलाई को लेना सीखना आज से। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है। आपके साथ परमेश्वर कभी भी प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के साथ एक दिन के लिए भलाई नहीं करता, सालों साल के लिए भलाई नहीं करता, हमेशा के लिए भलाई करता है। विश्वास करना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। जितने विश्वास कर रहे हैं आज उनके साथ हमेशा के लिए भलाई होने के लिए जा रही है यीशु के नाम में। लेकिन कुछ लोग प्रार्थना का रिश्ता परमेश्वर के साथ इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उनका भला नहीं हुआ आज तक, उनकी गवाही नहीं बनी। वो हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी रोज गवाही बने, रोज कोई ना कोई बड़ा बड़ा काम हो, रोज कोई नया नया काम हो। लेकिन मैं एक आशीर्वाद आपको दे रहा हूं कि अगर आप प्रार्थना का रिलेशन परमेश्वर के साथ बनाएं तो बाइबल बताती है, कह रहे हैं कि उसका एक बड़ा काम हो ना हो, लेकिन एक काम ऐसा कर दूंगा, आपकी सारी पीढ़ियां बैठकर खाया करेंगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन बोलने वाले भलाई को ले लो आज, आमीन। रास्ते खुलवा लो आज, हालेलुया बोलकर। हालेलुया, बोलो हालेलुया। कितने लोगों को विश्वास है कि परमेश्वर आज एक ऐसी भलाई करेगा मेरे साथ कि मेरी पीढ़ियां भी बैठकर खाएंगी। आमीन। विश्वास करते हैं आप? एक गवाही तो आज रात आपकी बनने वाली है। आमीन।